अब सुनिए नात का एक शेर सुन लीजिए कि नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो। सीधे सीधे शेर पढ़ेंगे कि नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा। अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं माशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत व किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर जब अच्छे लोग मौजूद हो स्टेज पर तो उसकी बात ही कुछ और हुआ करती है। हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब, और मुझे नात का शेर पढ़ते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है माशाअल्लाह। जो लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुजूर की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हज़रात ख्वाब की ताबीर देखने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब हजरत आसिफ रजा सैफी का दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है सब यहीं का दिया हुआ है। शेर कहने और परखने की तमीज मैंने हजरत आसिफ रजा सैफी से सीखी है। मैं तो अदब की गीली मिट्टी से उठा पटक करने वाला एक कस्बासी नौजवान था। मुझे फख्र है कि मुझे मारुति कार हजरत आसिफ रजा सैफी ने बनाया। मेरी शायरी में हजरत आसिफ रजा सैफी का लहजा बोलता है, मेरी गुफ्तगू में हजरत आसिफ रजा सैफी का हुनर बोलता है, मेरी शख्सियत से हजरत आसिफ रजा सैफी के बख्शे हुए मुश्क की खुशबू आती है। ये अलग सी बात है कि मुश्क की चाहत में कभी कभी हरन का नाफा भी जख्मी हो जाता है। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। कि नहीं? तो मेरे पास जो कुछ भी है सब हजरत आसिफ रजा सैफी का दिया हुआ है। जनाब नायाबो मंजर यहाँ जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह 2-4 शेर उनके बाद हम पढ़ेंगे। अगर आप इजाजत दें तो जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर एक बार और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। क्या पता मौका मिले न मिले, हम अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मौका मिले ना मिले तो 2-3 शेर जो नए हो गए हैं, मैं ये चाहूंगा कि हजरत हाजी साहब हाँ इस्तकबाल कर लीजिए। इसी मौके से हम अपना काम कर लेंगे। जरा एक बार हाथों को उठाकर नारा लगाया, आपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आशिक़े गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिनका खिताब, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी तकरीर पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे लोग जिनकी गुफ्तगू का इंतजार करते हैं, वो शख्सियत मिंबरे नूर पे जलवाबार है। उनके आने के बाद ही जलसे की क्या रूहानियत है, जलसे का क्या मंजर है, वो खुद आप अपने माथे की निगाहों से देख सकते हैं माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा आसिफ
रज़ा सैफी साहब किबला मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। हाजी जाकिर साहब किबला और जितने अराकीन हैं, जितने मिंबरान हैं, हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। इतना अजीम शान, इतना कामयाब, इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा कभी कभी देखने को मिलता है जो मुझे देखने को मिल रहा है। माशाअल्लाह जो नौजवान खड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अब भी वक्त है, आप बैठ जाएं। मैं इनकलाब की मंजिल को जीत तो लेता, मैं इनकलाब की मंजिल को जीत तो लेता, मेरे मिजाज की बिल्ली ने रास्ता काटा। अगर आप बैठ जाते तो बात इंशाअल्लाह और कुछ ना कुछ हो जाती। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाए माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ आप बोलते हैं सुभान अल्लाह। नताई जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुर्ला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। तो नात का एक शेर हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी की खिदमत में हम पेश करते हैं। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, जरा बोल के सुनिए, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। अब देखिएगा इस बात तो नफी के दरमियान से होके कैसे शेर गुजर रहा है। सुनिएगा कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं। बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना पहलवान है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना पहलवान है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। आइए सरकार गौसुल आजम की मोहब्बत में जो लोग जहां बैठे हैं वहीं से अपने हाथों को उठाएं, जरा अपने हाथों को उठाएं, जरा दोनों हाथों को उठा ले मेरे भाई, जरा दोनों हाथों को उठाएं। अब जरा मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल आजम, जनाबे नायाबो मंजर।